जय माता दी दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोग सही होंगे। आप सब पर भगवान शिव की असीम कृपा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में शमी का पेड़ लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शमी का पेड़ लगाने से घर में सभी देवी देवताओं की कृपा सर्वदा बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख, समृद्धि, वैभव भी बना रहता है। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं शमी के पेड़, इसलिए आप शिव पूजा रोजाना करते समय अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको शमी का पेड़ शनि के प्रकोप से भी बचाता है। शमी के पौधे में देवी शक्तियां विराजमान होती हैं, इसलिए इसे घर में जरूर लगाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन माह 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसमें शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है और शिव जी को शमी का पेड़ बहुत ही प्रिय है। तो आप सभी लोग शमी का पौधा कब लगाएं, कैसे लगाएं, शमी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि शमी का पौधा किस दिशा में लगाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको संपूर्ण पूजा विधि भी इसी वीडियो में बताएंगे। शमी पत्र आपको किस किस देवता को चढ़ाना चाहिए, ये जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। चमत्कारी उपाय, टोटके और ये सब भी आपको इस वीडियो के खत्म होने तक मालूम चलेगा। उससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सनातन स्तुति सुनीता सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। शमी का पौधा शनि देव का भी माना जाता है। साथ ही घर में शमी का पौधा लगाने से पैसों की कमी कदापि नहीं आती। अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। अधिकतर लोग शनि की पीड़ा जैसे कि ढैया और साढ़े साती से बचने के लिए जमीन अधिग्रहण लगाते समय शमी का पौधा भी लगाते हैं। इस पौधे को लगाकर व्यक्ति और उससे आने वाले सारे बुरे प्रभाव दूर चले जाते हैं। आप जानते हैं इस किस समय घर में शमी का पौधा लाएं और लगाएं। शमी का पौधा विजयदशमी के दिन लाना सबसे उत्तम होता है, लेकिन इस साल में एक बार हुआ तो साल में एक बार हुआ तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन शमी का पौधा लगा सकते हैं और आप भूमि में, गमले पे या मुख्य द्वार के पास लगा दीजिए। याद रखें कि मुख्य द्वार के पास लगाना ज़्यादा शुभ है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और अब जानते हैं कि शमी का पौधा किस दिशा में लगाना होता है। देखिए, सदैव अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो ये बाहर से अंदर की तरफ को आपके बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाएं तो इस प्रकार की जगह नहीं हो पाए तो आप इसे छत पर लगा सकते हैं और दक्षिण दिशा में रखें। अगर धूप ना मिले तो पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जहाँ भी शमी का पौधा लगा हो वहाँ एकदम साफ सुथरा हो। किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा शमी के पेड़ के आसपास ना हो। कपड़े सुखाने की जगह भी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप कपड़े सुखा रहे हैं वहाँ भी शमी का पौधा ना लगाएं और हमेशा साफ मिट्टी का प्रयोग करें। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी के आसपास या मिट्टी के अंदर भी कोई कंकड़ पत्थरी नहीं होना चाहिए। शमी का पेड़ भगवान शिव और गणेश जी को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में आप सोमवार के दिन भी भगवान शिव को फूल चढ़ाने के साथ साथ शमी का पत्र भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति आए। इसके अलावा गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाना चाहिए। इससे पैसों की तंगी नहीं आती और साथ में माँ लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। दोस्तों, अगर घर में धन की कमी, जितना आप कमाते हैं उतना पूरा नहीं हो पाता या उससे अधिक खर्च हो जाता है, तो आप किसी भी शुभ दिन घर में ये शमी का पौधा लाएं और शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गमले के पास साफ सफाई करके या पौधे के
में लगाया हो तो पौधे के पास साफ सफाई करके पौधे पे गंगा जल अर्पित करके इसकी पूजा करें और शाम के समय दीपक ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपके खर्च कम होने लगे हैं या धन में वृद्धि भी होने लगी है। इस और जैसे कि कुछ राशियों पे शनि की 7.5 और ढैया चलती है तो उन जातकों को रोजाना शमी पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह और शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को सबसे निचले भाग में काली उड़द की दाल और काले तिल चढ़ाकर वहीं बैठकर ओम सम शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 बहुत समय से भी चल रहे हैं तो भी आप इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शमी के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। शमी का पेड़ घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो शनिवार की शाम के समय पौधे में क्या करें, आप छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें और फिर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर में किसी भी व्यक्ति पे जो भी रोग है बहुत समय से आ रहा है वो रोग दूर होगा। और अगर आपकी लड़की की या लड़के के विवाह में बार बार अड़चन आती है या कुंडली में शनि दोष के कारण अड़चन आती है तो ऐसे में भी आप किसी भी शनिवार से शुरुआत करके 45 दिन तक शाम के समय पौधे में घी का दीपक जला सकते हैं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके लड़की या आपके स्वयं का विवाह हो जाए। ऐसे करने से शनि दोष से समाप्ति होती है। और अगर घर में शमी का वृक्ष आपने लगा रखा है तो आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना नज़र ये सब से भी आपका घर बहुत सुरक्षित रहेगा और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। शनिवार के दिन सुबह के समय मीठा जल अर्पित करें, इससे घर में सदैव शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर शनि का प्रकोप हो तो उसे शनिवार के दिन दाएं हाथ में काले कपड़े पर शमी के पत्ते लेने चाहिए और इससे तो शनि का जो दोष होता है वो उतरता है। अगर शनिवार के दिन आप पेड़ पर चुनरी और काला धागा बांध दें तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं तो जेब में शमी पत्र रखना ना भूलें। आप देखिएगा, अब जब भी किसी कार्य के लिए जाते हैं और जेब में शमी पत्र आपके है तो उस कार्य में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी प्रकार के आपके दोष अगर हैं, जैसे कुंडली में शनि दोष ज़्यादा है तो शमी के पौधों की पत्तियों को चांदी के एक ताबीज में भरकर काले रंग के धागे से बांधकर इसे पहने। इससे शनि दोष से बहुत ज़्यादा आराम रहता है और धीरे धीरे शनि दोष उतर जाता है। साथ ही पैसों की दिक्कत आपको खत्म होती है। रोज सुबह शमी के पत्ते की पूजा करना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है तो उस समय आप जब जल डालें तो शमी पे जल डालें। इससे आपकी सभी छोटी बड़ी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।